दोस्तों आज हम आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे पौधे के बारे में या कहें कि ऐसी वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये पौधा, ये जड़ी बूटी हमारे आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ये अपने आप ही उग जाती है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण क्या है नज़रअंदाज करने का? दोस्तों कारण ये है कि जानकारी का अभाव होना। हमें पता ही नहीं है कौन सा पौधा, कौन सी जड़ी बूटी हमारे लिए कितनी लाभदायक रहेगी। तो ऐसे में आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पौधा है, आपने इसे कहाँ पर देखा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में सभी किसी न किसी बीमारी से जूझ ही रहे हैं, जिस वजह से उन्हें रोज़ाना दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर इनकी जगह आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुदरत के दिए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक वर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगापचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हर एक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसे दिव्य चमत्कारी पौधे के बारे में जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में कुछ औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी ढंग से इलाज या कहें कि उपचार कर सकते हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये पौधे लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं और प्राचीन काल से विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी इस पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधा उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आता है। इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण एवं दिव्य गुण होते हैं। ये अपने दिव्यता को लिए हुए ये लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी। इसीलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, ये जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में मैं बताऊंगी। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है कि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफ़ी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती। देखिए दर्शकों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता को लिए हुए हैं, दिव्यता को धारण किए हुए हैं और ये सब हमारे भारत माता, हमारे भारत भूमि के गर्भ में है। इसीलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन की जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने वाली जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। दोस्तों मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद
बाद कल से आप अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे, जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधा है। तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारों को लिए हुए हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो जानकारी मैं बताऊंगी वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हम कौन सी साधना करेंगे, अर्थात कौन सी चीज़ का परहेज आपको करना पड़ेगा। लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खानी चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन जो होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज़ में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिनी भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद चांदी के तावीज़ में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है तो अब इसे धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में ये समर्थवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन वाले स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये नहीं होने देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए हैं सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते हैं और वो काफ़ी महाबलशाली थे। आपने
आपने ज़रूर देखे होंगे बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी राजा लोग थे वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफ़ी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तब ही प्राप्त होगा जब आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। प्यारे दोस्तों, परहेज में अब क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं उसको आप परित्याग कर दो। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे तो आप इस पौधे की जड़ का सेवन करेंगे, साधना करेंगे। जब तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे आपको शिवालय में अपने दिनों को व्यतीत करना है और ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताई है और इस प्रकार की जानकारी को कभी भी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो हमें पता नहीं होते, हम अनजान होते हैं, जानकारी नहीं होती। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो अतिबला नाम का पौधा है ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी पौधा है। हमने आपको इसके बहुत सारे प्रयोग बता दिए, बहुत सारे फ़ायदे बता दिए। आपको जो अच्छा लगे आप वो प्रयोग कीजिए। अपनी प्रॉब्लम के, बीमारी के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको 100% दोस्तों लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप तो बहुत ही लकी व्यक्ति हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने आपको अतिबला से जुड़े बहुत सारे फायदे, बहुत सारे प्रयोग बता दिए हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचा सकेंगे। और अब अगर आपको ये पौधा कभी भी दिख जाए तो नज़रअंदाज करने की भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी बीमारियों की, बहुत सारी परेशानियों का इलाज कर सकता है, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। लेकिन दोस्तों, हम फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप इस जड़ी बूटी का या किसी अन्य जड़ी बूटी का सेवन कर रहे हैं तो किसी से सलाह ज़रूर ले लें। सलाह मशवरे के बाद ही आप इस जड़ी बूटी का सेवन करें, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।